आज हमसे बात करेंगे बहुत ही लाजवाब सा पात्र लेकर के आए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का। ठीक है, तो 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसी के विषय में आज हम सभी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आया था। ठीक ना, या देखिए ये प्रश्न जो है फिर से दोबारा घुमा फिरा के आ सकता है, इसलिए वीडियो को आप ज़रूर देखें, नहीं तो 1-2 नंबर आपका छूट सकता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो इस वीडियो को हम सभी शुरू करते हैं भाई। तो पहला है फरिच डहर। फरिच डहर जो है ककर लिखल लगे, फरिच डहर जो है वो ककर लिखल लगे, तो ये जो है लिखल है पंचम महतो के। ठीक ने। अब दोसर देखो, ये दीदी जी, दीदी जी कौन किताब में लिखल है, मतलब ये दीदी जी जो चैप्टर है वो कौन किताब में लिखल है, तो फरिच डहर किताब में लिखल है। ठीक ने। अब दोसर क्वेश्चन हमें देखबे, सोंध माटी। सोंध माटी जो किताब है वो कहिए छपल हल, प्रकाशन कब भेल हल, तो सोंध माटी जो किताब है वो 1990 ईस्वी में छपल हल। ठीक ने। अब दोसर देखो ये हमें कि खोरठा निबंध के प्रकाशन कब भेल हल। खोरठा निबंध जो किताब है ओकर प्रकाशन कब भेल हल, तो ओकरो जो है 1990 में हल, यानी कि सोंध माटी और खोरठा निबंध ये दोनों किताब के प्रकाशन कब भेल है, तो 1990 में भेल है। ठीक है, याद कर लेबै। अगला क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब ओकर संकलन करता कौन है, तो वो जो है संतोष कुमार महतो जी हैं। ठीक ना, संतोष कुमार महतो जी हैं, एक पथिया डोंगल महुआ किताब के संकलन करता है। ठीक है। अगला है छुआ दुलार। कविता लिखवाइए कौन लागत। छुआ दुलार जे कविता है ओकरा कौन लिखले है, तो ओकर लिखवाइया जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी है। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी। अगला है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब शीर्षक कौन किताब में छपल है। करम परब जो निबंध है, कहानी है, वो कौन किताब में छपल है, तो छपल है तोर खोरठा निबंध में। ठीक है, खोरठा निबंध किताब में छपल है। ठीक है। अब ये अगला में देखो, ये अगला है माय के लोर। जो माय के लोर शीर्षक कहानी है वो कौन किताब में छपल है। ठीक ने, माय के लोर कौन किताब में छपल है, तो वो जो है छपल है सोंध माटी किताब में। ठीक ने, सोंध माटी किताब। अगला क्वेश्चन है खोरठा भाषक वाल्मीकि ककरा कहल जाए है। ठीक ने, खोरठा भाषा में जो है वाल्मीकि ककरा कहल जाए है, तो वो जो कहल जाए है श्रीनिवास पानुरी के। ठीक ने, श्रीनिवास पानुरी के का कहल जाए है, खोरठा भाषा के वाल्मीकि। अबरी है कि आज न तो कायल हमार बात माने है, तो गोड़े कांटा मुँहे धार टाने भेतो। ठीक ने, यानी कि आज ने तो कायल हमार बात माने है, तो गोड़े कांटा मुँहे धार टाने है। तो ये बात कौन कहले है, तो कहले है श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक ना, यानी कि खोरठा के वाल्मीकि जी कहले हैं। ठीक है। अगला है कि खोरठा में संज्ञा के कई गो भेद है वो है। ठीक ने, तो खोरठा में संज्ञा के कई गो भेद है वो है, तो 5 गो है वो है। जो हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, ये सब जो है वही 5 गो है। ठीक है। अगला लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है। लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है, तो वो है गिरधारी गोस्वामी। एक उपनाम का लगे, तो आकाश खूटी। गिरधारी गोस्वामी का उपनाम आकाश खूटी। ठीक है। अगला है मौसम वैज्ञानिक के नाम में ककरा जानल जाए है। खोरठा में मौसम वैज्ञानिक के नाम से ककरा जानल जाए है, तो जानल जाए A.K. झा जी के। ठीक है, A.K. झा जी के मौसम वैज्ञानिक नाम से भी जानल जाए है। और जियो मोरो काम और एक पहला धान, ये कहावत के किना अर्थ है वो है। जियो मोरो काम और एक पहला धान के मतलब है वो है कि ढेर कामेक औजी कुरे के विरोध, मतलब कम कुरे के विरोध। कहे का मतलब है ढेर काम कर लें, एकदम पूरा जीवन मरोग कराए ले लो, और जितना काम कर लें ओकर मतलब में ढेर खुना ना मिल लो। जैसे 8 घंटा काम करे लो और 100 रुपया दिलो, तो कहीं सीटर जायज़ बुझा है, ना बुझा है। एकरा कम से कम देना चाहिए 250 रुपया।
तब नहीं जायज होते। तो वे लखे जीवन मरुआ काम और एक पहला धान। ठीक हो। अबरी अगला हो खोरठा रत्न उपाधि सबले पहले केकरा दियल गेल है और कहिया दियल गेल है। जो खोरठा में जो उपाधि दियल जाए खोरठा रत्न के उ ला सबसे पहले केकरा दियल गेल है खोरठा में, है ना, और कहिया दियल गेल है। तो ई जो है सबसे पहले जो है राम शरण विश्वकर्मा के दियल गेल है 1993 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो। आगे अब देखो, ये आगे है बरवा अड्डा अखई बोर। ठीक है, बरवा अड्डा अखई बोर संस्मरण के लिखल हत। तो का है जीते कर शांति भारत। अगला है कोंका के उल्टा अर्थ का है वो है। कोंका मतलब जे कुछो ना बोलो ओकर मुँह से बकार ना फूटो। ठीक हो, ओकरा कोंका बोलल जाए। तो कोंका के उल्टा का भेते, जैसे दिन के रात है वो है न, ऊपर के हेठे है वो है, से लखे कोंका के उल्टा का है। तो कोंका के उल्टा जो है लबरा है। तो जे यानी कि खाली लबर लबर बोलते रहतो है ना, कुछो ही मतलब बोले तो शांत ना रहतो, ओकरा लबरा बोलल जाए। अगला है पढ़े है कि तत्कालिक मतलब वर्तमान काल के रूप हेते। मतलब पढ़े के जो है वर्तमान काल, तत्काल वर्तमान काल का हेते। तो एकर जो है हेते पढ़ रहल है और पढ़े लागल है, ये दोनों वर्तमान काल है, तत्कालिक काल है। ठीक ने, लेकिन ये ऑप्शन दिल ना हो चलिए गड़बड़ हो तो ये दियो भेजी। तो समझ गए ना। अगले हो कांदे क्रिया कौन क्रिया लागे। कांदे के जो क्रिया है ये कौन क्रिया लागे, सकर्मक क्रिया लागे, अकर्मक क्रिया लागे, का लागे, या फिर जोरल क्रिया लागे उस कवे क्रिया लागे। तो का है जीतो इला है जीतो ये अकर्मक क्रिया। ठीक है। अगला देखो, ये जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बतावे है तकर का कहल जाए। जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलावो है ओकरा का कहल जाए, तो विशेषण कहल जाए। छुआ वाला क्वेश्चन को तो जानते हब, आरो टीन जानते हब, हमारा विश्वास है ऐसा। अगला है संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के का कहल जाए, यानी कि संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको सर्वनाम कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। अगला है हमर माय ओकरा कहलय के सही रूप का है। हमर माय ओकरा कहलय एकर सही रूप का है। तो एकर सही रूप जो है हमर माई ओकरा कहलय। ठीक है, एकर में जो है समझ गए। अगला है माय देखे पोटा जनी देखे मोटा लोकोक्ति के का अर्थ है वो है। माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा ये लोकोक्ति के का अर्थ है वो है। ये लोकोक्ति जो के अर्थ है वो है माय ममतामयी है। ठीक है, माय जो है ममतामयी है वो है, और जनी का है वो है स्वार्थी है वो है। ठीक है, मतलब कन्हू से अगर बेटा घर घुस लो बिहार दिन से अगर काम करके चाहे कहीं से, तो मैया पूछ तो करे बेटा भात खैले नहीं दोपहर में कि नहीं खैले नहीं, और जनी पूछ तो घर घुसबे कते कच्चा मिलो ना आज ई लखे। समझ गए ने। अगला क्वेश्चन कौन भाषा आर्य भाषा परिवार के है। ठीक नहीं, एकर में से कौन सा जो 4 गो यहाँ जो लैंग्वेज दियल गए भाषा दियल गए हैं ओकर में से कौन जो है आर्य परिवार के लागत का है, तो खोरठा। ठीक हो। अगला क्वेश्चन हो कोनो शब्दक टोना कोनो शब्दक पाछू जुड़ के ओकर मने बदल दे है ओकरा का कहल जाए। मतलब कोई भी शब्द के पीछू जब कोई जब दूसर शब्द आए के जुड़ जाए और ओकरा माने बदल दे यानी कि अर्थ बदल जाए ओकरा का कहल जाए। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के बाद आकर के अगर जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। अगला है ठीक है खोरठा में पहली के का कहल जाए, तो खोरठा में पहली का कहल जाए हियाली। ठीक हो। अगला है उड़ीस महत्तम निबंध कौन किताब पे छपल है। उड़ीस महत्तम जो निबंध है वो कौन किताब में छपल है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्राम में। ठीक है, खोरठा गद्य पद्य संग्राम में छपल है। अगला है शेख भिखारी के जन्म
स्थान कहाँ है, यानी कि थान के मतलब होता है स्थान, ठीक है। शेख भिखारी के जन्म जो है कहाँ हुआ था, उस स्थान का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा खुदिया लोटवा गांव, ठीक है, खुदिया लोटवा गांव में हलल है। अगला है डांह शीर्षक नाटक के जे जनी पात्र है ओकर क्या नाम लगे वो मतलब एक ही का नाम लगे। तो जे डांह नाटक है ओकर में एगो बेटी छुआ है, जनी मतलब बेटी छुआ, वो बेटी छुआ के किना नाम लगे, यानी जो स्त्री है वहाँ पर जो नाटक में एक पात्र है उसका क्या नाम है, तो उसका जो नाम है रचना है, ठीक है। अगला है खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब के कहिया छपल हल है, ठीक है ना। खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है कहिया छपल हल है, ठीक हो। तो ये हलो टोटल जे की जे टेट जो परीक्षा है हलो 2016 में तखन पूछल हलो है ने। पूरा पूरी विश्वास है एक में से 2-4 क्वेश्चन आ सको हो, तो पढ़बा और बढ़िया से एकदम पूरा मन गदगद करबा का। अगर बेस लागल तो पढ़े में, वीडियो देखे में, तो वीडियो के लाइक करबा, शेयर करबा और का है दूसरों दोस्त नाता के भेज देबा, ताकि वो तोरा धन्यवाद बोलतन और वह पढ़े में आगू बढ़े। तो यह वीडियो को हम ये रोको ही जोहार।